our next topic is intersecting and parallel lines. This is new to you. So what are intersecting lines? If two lines meet at a point or tend to meet, if extended, they are known as intersecting lines. As you can see over here, two lines are drawn, AB and line PQ आर ड्रॉन. और अगर हम इन दोनों को क्रॉस करा देते हैं, है ना, एक लाइन के ऊपर से दूसरी लाइन कट करते हुए जाएगी, तो वो लाइन जिस पॉइंट पर भी कट करती है, ओके, जिस पॉइंट पर भी कट करती है उसे हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. मतलब वो उस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ओके. एंड दे कैन एक्सटेंड एंडलेसली. हम उनको एक्सटेंड करें तो वो एंडलेसली जा सकती है, क्योंकि लाइंस हमें पता है कि वो endlessly extend होती हैं. So these lines are known as intersecting lines when they intersect at a point. तो इनका common point जिस पर जो intersect कर रही हैं that is O. So that's why these lines are intersecting. So here lines PQ and AB are intersecting each other at point O. For example, if I have drawn this line, okay, this line as L एंड एम, और मैं एक और लाइन यहाँ से पास करा दूँ, देन दिस लाइन, and I will name this line as, see, naming the line is important. Please name the line. Either you can name it by points or you can name it like this, L and M and A, B, C, by single small letter. So you can see that these two lines are intersecting on this point. Okay, इस point से वो कट कर रही हैं एक दूसरे को. तो जिस point पर भी वो कट करती हैं तो हम बोलते हैं कि intersecting lines हैं. तो ये इसको हम नेम दे देते हैं. सपोज इफ आई एम नेमिंग इट एज ए. सो पी क्यू एंड एल एम लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ऑन पॉइंट ए एंड दे विल बी इंटरसेक्टिंग लाइन. इंटरसेक्टिंग लाइन्स हमेशा एक दूसरे को कट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं. Now next one is parallel lines. We have seen intersecting lines. Parallel lines, what are they? If two lines are separated by the same distance throughout their lengths and they never meet, they are known as parallel lines. You can see over here there are two lines PQ and RS. PQ ऐसे ड्रॉ की गई है, RS ऐसे ड्रॉ की गई है. तो ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा, इन दोनों के बीच में किसी भी पॉइंट पर जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा. दे विल नेवर मीट का क्या मतलब है कि वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. आप इस डायरेक्शन में इसको मूव करते जाओगे तो सीधा ऐसे ही जाती जाएगी, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है. ओके, बिकॉज दे आर स्ट्रेट लाइंस, है ना, स्ट्रेट लाइंस हैं. और किस टाइप की हैं? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइंस है, तो वो कभी भी मीट नहीं करेंगी किसी भी पॉइंट पर. सो दीज लाइंस दोज नेवर मीट आर नोन एज पैरेलल लाइंस. मतलब एक दूसरे के वो पैरेलल हैं और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होता है? इक्वल होता है किसी भी गिवन पॉइंट पर. सो वी कैन से PQ and RS are parallel lines and parallel lines never intersect. वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी. और parallel lines को हम indicate करते हैं ये ऐसे दो ऐसे straight डंडे खींचकर हम इनको indicate करते हैं. ओके, और you can make the 11 like this. See over here, if I name this as line L and this as line M, then you can see that the distance between these two lines will be same. अगर यहाँ पे distance 5 सेंटीमीटर है या 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर, इस पॉइंट पे भी 5 मीटर. और अगर आप इसको एक्सटेंड कर दोगे तो भी उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? 5 मीटर ही होगा. एंड दे विल नेवर इंटरसेक्ट, मतलब वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी. सो दीज लाइन्स आर पैरेलल. वी कैन से दैट लाइन L is parallel to line M. This is the symbol for denoting parallel lines. Okay, और अगर मैं इनको PQRS नेम करती हूँ तो line PQ is parallel to line RS. Okay, so हम इस तरीके से लिख सकते हैं. Now let us see the another element, that is line segment. Any fixed part of a line इज कॉल्ड एज लाइन सेगमेंट. तो जो लाइन हमने लाइन का पढ़ा है, अगर लाइन में से हम एक फिक्स्ड पार्ट रिमूव कर लें या फिर एक फिक्स्ड पार्ट को नेम कर दें, सो दैट फिक्स्ड पार्ट विल बी नोन एज लाइन सेगमेंट. सी, लाइन सेगमेंट हैज़ फिक्स्ड लेंथ एंड इट हैज़ 2 एंड पॉइंट. लेकिन लाइन के कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते. लाइन सेगमेंट मतलब
a part of a line. Okay, see over here, this is a line L. और अगर मैं सिर्फ इसमें से इतना पार्ट यहाँ से रिमूव कर लूँ और इनको मैं नेम दे दूँ, ओके, कट करके इसमें से मैंने पार्ट रिमूव कर लिया एंड आई विल नेम इट एज ए बी. ओके, इसके एंड पॉइंट्स हैं कि नहीं है, यहाँ पे एरो नहीं शो हो रहा है. यू कैन सी ओवर हियर कि इट हैज़ एंड पॉइंट्स. ए से स्टार्ट हो रही है, बी पे एंड हो रही है, और वी कैन से बी से स्टार्ट होके ए पे एंड हो रही है. और सपोज इसकी लेंथ अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये क्या होगा, लाइन सेगमेंट होगा. ओके, इट विल बी नोन एज लाइन सेगमेंट. तो लाइन सेगमेंट पार्ट होता है एक लाइन का. इट हैज़ 2 फिक्स्ड एंड पॉइंट्स एंड इट्स लेंथ इज फिक्स्ड. लाइन की कोई लेंथ फिक्स नहीं होती है, लेकिन लाइन सेगमेंट इज ऑफ फिक्स्ड लेंथ. And how do we represent line segment? We represent it as single line without any arrow. तो इसको हम बोलेंगे line segment AB, और यहाँ पे हम सिर्फ एक सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे, हम कोई एरो ड्रॉ नहीं करेंगे. Now let us see the next topic, that is ray. What is ray? A ray is a line segment that extend endlessly in one direction. तो रे क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट होता है, लेकिन ये जो लाइन सेगमेंट है वो एक डायरेक्शन में एंडलेसली एक्सटेंड होता है. मतलब एक डायरेक्शन तो उसकी फिक्स्ड रहती है, लेकिन दूसरी डायरेक्शन वो एंडलेसली एक्सटेंड करता है. सी इट ओवर हियर, दिस इज लाइन सेगमेंट ए बी. लेकिन अगर मैं इसकी एक डायरेक्शन को एंडलेसली एक्सटेंड कर दूं, जब भी हम एंडलेसली एक्सटेंड करते हैं तो हम उसको एरो से डिनोट करते हैं. ओके, एंड नाउ आई विल नेम दिस एज बी. ओके, एंडलेसली एक्सटेंड कर दिया, सो दिस विल बी नोन एज रे. ओके, दिस विल बी नोन एज रे ए बी, और रे ए बी को हम डिनोट करते हैं सिंगल एरो से. ओके, तो इस तरीके से हम ए से स्टार्ट होके किस डायरेक्शन में जा रहा है, बी की डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम इसे ए बी लिखेंगे. एंड सपोज अगर मैं यहाँ से इसको ऐसे इस डायरेक्शन में मूव कर रही हूँ, यहाँ पे बी पॉइंट नेम दे दिया और यहाँ पे ए पॉइंट नेम दे दिया, सो इट विल बी रे फ्रॉम बी टू ए. ओके, सो इट विल बी रे बी ए. बी से किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, ए की तरफ. एंड यू हैव टू सी ओवर देयर दैट रे ए बी एंड रे बी ए विल नॉट बी सेम. एंड द स्टार्टिंग पॉइंट, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट इस रे का बी है. सो देयर स्टार्टिंग पॉइंट इज नोन एज द इनिशियल पॉइंट. तो रे के जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसे हम इनिशियल पॉइंट कहते हैं. एंड दे गो एंडलेसली इन वन डायरेक्शन. अगर ये एंडलेसली वन डायरेक्शन में जा रहा है, दैट मीन्स इट डज नॉट हैव अ फिक्स्ड लेंथ. तो रे की भी कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होती, क्योंकि जो भी चीज़ एंडलेसली जाती है उसकी कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होती है. ओके, एंड रिमेंबर दिस थिंग, रे ए बी एंड रे बी ए विल नॉट बी सेम, क्योंकि इनकी डायरेक्शंस अलग अलग हैं.